सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, मौसम सरमा की आमद है, लेकिन जो मुल्क की सियासी दर्जरारत है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। और जैसे जैसे 27 अक्टूबर करीब आ रही है तो हम देख रहे हैं कि राबते और फैसले और ये तमाम तर मीटिंग्स जो हैं, इस हवाले से भी खबरें जोर पकड़ती जा रही हैं। अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी ने आज थर में पंडाल सजा लिया है और थर में आज जलसा कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थर पाकर में, जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत मौजूद है और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद है। आपसे कुछ देर बाद जाहिर है वो वहाँ पर खिताब भी करेंगे, इस हवाले से भी हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन जाहिर है आज एक बड़ी खबर आई जो कि एहतजाज के हवाले से आई JUI फे के, और अब हुकूमत ने अपोजिशन को आज़ादी मार्च की मशरूत इजाज़त दे दी है। और ये कहा गया है इस मीटिंग में, जबकि मुज़ाकराती टीम से वज़ीर आज़म की मीटिंग हुई तो उसमें यह फैसला किया गया कि इजाज़त दी जाए, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जो एहतजाज है उसका हक़ अपोजिशन को दी जाए। तो इस तमाम तर फैसले की रोशनी में ये इजाज़त दी गई है। अब देखना यह है कि अपोजिशन इस फैसले को किस तरीके से लेती है और साथ ही साथ जो एक रवैया है हुकूमत का कि एक जानिब तो हुकूमत इजाज़त दे रही है, मुज़ाकरात भी कर रही है, तो दूसरी जानिब जो अब रास्ते बंद करने की बातें की जा रही हैं और जो गिरफ्तारियां करने की बातें की जा रही हैं वो अलग हैं। अब देखना ये होगा कि गिरफ्तारियां बंद की जाएंगी, पकड़ दकड़ बंद की जाएगी। जो कंटेनर्स इस्लामाबाद पहुंचा दिए गए हैं 5 रोज़ पहले ही, क्या वो कंटेनर्स रास्ते बंद करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे या नहीं, ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये पोजीशन क्लियर करेंगी कि हुकूमत आखिर चाह क्या रही है। अपोजिशन इल्ज़ामात लगा रही है, एक जने मियाँ नवाज शरीफ साहब की तबीयत नासाज है, उस पर भी अपोजिशन जो है ख़ासतौर पर नून लीग जो है वो हुकूमत पर कड़ी तनकीद कर रही है। तमाम सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो पीपल्स पार्टी जो एक फ्लो में आ गई है और जलसे कर रही है, एहतजाज कर रही है, इससे एक अलग स्टांस में है JUI फे से ही पहले एहतजाज कर रही है पीपल्स पार्टी और अब अगला ऐलान भी कर दिया उन्होंने 26 को करेंगे। देखिए, एक तो सिनेरियो बिल्कुल क्लियरिटी के साथ है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ नहीं है और वो अलग चल रहे हैं और वो सिंध के अंदर मोबिलाइजेशन की कोशिश कर रहे हैं। और सिंध के अंदर मोबिलाइजेशन उनके लिए इसलिए भी जरूरी है कि सिंध के अंदर अभी जो तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि हुकूमत की वो ही जिंदी इंतखाबात में हार गई है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ये हुआ है कि वो लाड़काना में हार गए, अपने घर में आ गए। उनको बहुत जबरदस्त किस्म की ग्रुपबंदी उनकी पार्टी के अंदर उसका सामना है, मिस मैनेजमेंट का सामना है। लोग उनके सूबे के अंदर कुत्ते के काटने से मर रहे हैं, सांप के काटने से मर रहे हैं, डेंगू से मर रहे हैं, एड्स के अंदर मुब्तला हैं, गवर्नेंस नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है। तो उनके ऊपर बड़ी सख्त किस्म का जो है वो चैलेंजेस उनके सामने, जिसमें वो अपनी पार्टी को भी यूनाइट करें, ग्रुपबंदी खत्म करें, गवर्नेंस ठीक करें। और ये जो बात खिदमत की कर रहे हैं, उस खिदमत के लिए जो पैसे इस्तेमाल हो गए, जो आजकल कैंपेन भी चल रही है, नजर भी आ रहा है कि 7,000 अरब रुपए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 11 सालों में खर्च किए हैं। उस सवालात के जवाब भी देने हैं। तो वो पहले सिंध को बचाने की तरफ लगे हुए हैं मेरे हिसाब से, कि उनको बहुत बड़े चैलेंजेस हैं अपनी पार्टी को यूनाइट करना। उनकी टॉप लीडरशिप जेल के अंदर है और सूबे के अंदर बहुत सारी ग्रुपबंदी ऐसी है जो उनकी बात नहीं मान रही। वो 6 दिन तक बैठे रहे लाड़काना में और वो सीट हार गए, और वो उसकी सीट हार गए जो उनके घर की सीट थी, और जमील शुमरू उनके साथ भी और सेक्रेटरी भी हैं, वो हार गए। तो टफ टाइम में, लेकिन दूसरा मैसेज ये कि मौलाना के साथ नहीं और एक अलग इन्वायरमेंट चलाएंगे। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर बिलावल किस तरह मोबिलाइज करते हैं सिंध के लोगों को, किस तरह मोबिलाइज करते हैं, किस तरह से डिलीवर करते हैं, रोड नेटवर्क कैसे बनाते हैं, अस्पताल कैसे ठीक करते हैं, स्कूल कैसे ठीक करते हैं। सीएम मुराद अली शाह से मुतालिक कई दफा कह चुके हैं कि अगर वो गिरफ्तार भी हो गए तब भी वो देर से सीएम होंगे। तो उनकी जो बाकी मानदा लीडरशिप है उसके ऊपर भी नैब के केसेस हैं, वो गिरफ्तार हो सकते हैं। इस सारे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो बहुत अच्छी तरह डिलीवर करना चाहते हैं, लेकिन वो डिलीवर कर नहीं पा रहे हैं। अब उन्होंने ये नई जो कैंपेन चलाई है, इस नई कैंपेन को देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, जो ग्रुपबंदी के अंदर है, वो किस तरह से आगे लेकर चलती है। आज भी हमने देखा बहुत सारे चेहरे नए हैं, बहुत सारे पुराने चेहरे नजर नहीं आ रहे उस तरह।
अमूमन होता है कि जब बिलावल तकरीर कर रहे होते हैं तो उनके पीछे टॉप लीडरशिप उनकी खड़ी होती है। जो सवाल आपने किया ना वैसे साहब, मैं आपको यहाँ पर इसलिए रुकूंगी कि सवाल जाहिर है मेरे जहन में आया, 18 अक्टूबर को जो यहाँ पर जलसा था उसमें भी हमें टॉप लीडरशिप पीपल्स पार्टी की नजर नहीं आई थी। जो पंजाब की क़यादत थी वो पंजाब में ही मौजूद थी, वो कराची नहीं आई। तो आपको क्या लग रहा है कि जब ये जो इनकी कैंपेन है एहतजाज की, ये सिर्फ सिंध तक ही महदूद रहेगी, ये आगे नहीं बढ़ पाएगी? असल में आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यही सब चीजें नोट करने की भी हैं कि अभी जो बिलावल आप स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, बिलावल के साथ पीछे जो खड़े हुए लोग हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि ग्रुपबंदी का शिकार है उसकी टॉप लीडरशिप सामने नहीं आ रही, नहीं खड़ी थी। और 18 अक्टूबर को भी जो इतना बड़ा शो होना चाहिए था कराची में, वो इतना बड़ा शो नहीं हो सका। आपको याद होगा 12 साल पहले जब धमाका हुआ था, बीबी तशरीफ लाइन बहुत बड़ा एक कैंपेन थी और उसके अंदर पाकिस्तान वापस आना और फिर धमाका होना, 150 के करीब उसमें जाने सारा बेनजीर जो है वो शहीद हो गए थे और 250 के करीब शहीद जख्मी हो गए थे। वो जलसा जो था वो बहुत महदूद नजर आया, उसमें लीडरशिप नहीं थी। आज वाले में भी लीडरशिप नहीं है, तो ये कनकोट जाएंगे और जगह जाएंगे, कम से कम सिंध की सारे ग्रुपों की लीडरशिप तो पंजाब की अगर ना भी आए, वैसे चेयरमैन के प्रोग्राम में आनी चाहिए, वो दिन भी नहीं आई थी। और पंजाब के अंदर भी सिनेरियो डिफरेंट है, लेकिन पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर चैलेंजेस हैं, लोगों को जमा करने के लिए भी चैलेंजेस हैं, लोगों को डिलीवर करने के लिए भी हैं। ऐसी जगहों पे लोगों को फेस करना जहाँ पे ये 4 नए मसले आए, वैसे ही थर के अंदर बहुत बच्चे मरते रहे हैं, अद्वियात की कमी, पानी के मसाइल, आरओ प्लांट के अंदर करप्शन, फूड के अंदर करप्शन, ये मतलब ये कोई नई चीजें नहीं है। अब ऐसे सिनेरियो के अंदर आज उन्होंने अच्छी गवर्नेंस की बात की कि हमने पहले भी खिदमत की और आइंदा भी खिदमत करेंगे, बिलावल ये कह रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आम लोग जिन्होंने मुस्तरद किया लाड़काना में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और मुस्तरद किया, उनको वोट नहीं दिया, तो और शहरों के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस बुनियाद के ऊपर वोट लेने की बात करेगी और वो ग्रुप बंदियां जो है वो बिलावल किस तरह खत्म कराएंगे, ये भी देखना होगा। बिल्कुल सही, ये भी देखना होगा। जाहिर है अभी आगे एक बड़ा भी एहतजाज है। आज हमने एक और बड़ी खबर देखी फैसल साहब कि हुकूमत ने भी दे दी है कि अपोजिशन को कि मशरूत इजाज़त की जाइए, आज़ादी मार्च कीजिए, आइन और कानून के दायरे में रहकर कीजिए। तो अब इस सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि जो हुकूमत का एक फैसला है वो कितना बेहतर होगा उनके अमल से और उनकी बातों से? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो बातें की जा रही हैं उससे अमल बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस्लामाबाद का जो हाल है वहाँ पे कंटेनर्स भी पहुँचा दिए गए हैं, कहीं पकड़ लगाकर गिरफ्तारियाँ भी की जा रही हैं। तो आगे आपको क्या लग रहा है मंजरनामा बनता हुआ? देखिए, हुकूमत का जो रोल है वो एक माँ का रोल है और जमहूरियत के अंदर सबको एहतजाज करने का राइट है और एहतजाज का मौका मिलना चाहिए। एहतजाज का मौका इस्लामाबाद हाई कोर्ट इजाजत दे चुकी है, इस खतरे में दे चुकी है कि लोकल जो है वो कब उसके ऊपर देख लें। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब की वो तकारीर, इमरान खान साहब की वो गुफ्तगू, उनके सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐलानात, पीटीआई के बहुत सारे लोगों के ऐलानात कि वो आए मौलाना एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा आए, हम उन्हें कंटेनर भी देंगे, हम उनको खाना भी देंगे, हम उनको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, ये सारे दावे करते रहे ना। तो हुकूमत पे रहते हुए एक प्रेशर के अंदर हैं। अच्छा, हुकूमत का काम जो ग्राउंड का था वो हुकूमत ने कर लिया और उसके बाद इजाजत दे दी है। अब एक तरफ चल रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इस सारे रुकावटों के बावजूद पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे, सिंध के काफिले पहुंच जाएंगे, केपी सिंध के काफिले पहुंच जाएंगे, पंजाब सिंध के काफिले पहुंच जाएंगे, और अगर नहीं पहुंचेंगे तो फिर ये पूरे हर शहर के अंदर हर सड़कों के ऊपर धरने वाली कैफियत होगी। तो उससे बचने के लिए हुकूमत ने एक ऐलान कर दिया और एक जो पूरी सोसाइटी के अंदर एक दबाव था कि अब क्या होने वाला है मुल्क के अंदर, हुकूमत क्यों नहीं दे रही इजाजत, तो उससे इमरान खान निकल गए कि हमने इजाजत दे दी, आइए तशरीफ लाइए। लेकिन जाहिर है कि इस्लामाबाद में आना और रुकना, और ये एक और ऐलान के मौलाना फजलुर रहमान साहब का कि आप 7 दिन का 8 दिन का सामान साथ लेकर आइए, तो ये वो जलसा तो नहीं है, धरने की तरफ जा रहे हैं। यानी कि वो एक ऐसी जमात के हुकूमत में धरना देने जा रहे हैं जो खुद 126 दिन का धरना दे चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। जैसे 126 दिन का दे चुकी है, लेकिन उनका प्रोसेस डिफरेंट है, इनका प्रोसेस डिफरेंट है। इनका जो फुट है मौलाना फजलुर रहमान साहब का परेड लेने का, सलामी लेने का, ये लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। उसकी वजह ये है कि अगर आप स्काउट्स हैं, आप इंतजामिया हैं जो नज़्म-ओ-ज़ब्त बरकरार रखेगी, जो लोग आएंगे जाएंगे उनको रास्ता बताएंगे, उनको दिखाएंगे, ये वो लोग हैं, तो ये तरह परेडिंग नहीं होती, इस तरह से डंडा बरदार नहीं होता। ये तरीकेकार जो है वो किसी को भी पाकिस्तान में अच्छा नहीं लग रहा, और ये पाकिस्तान की बदनामी का बायस भी बन रहा है। पाकिस्तान से बाहर इंडिया इसको नेगेटिव इस्तेमाल कर रहा है, इस तरह से पोर्ट्रेट हो रहा है कि एक मजहबी जमात है, उसके बाद डंडा बरदार है, उन्होंने अपने मलेशिया बनाए, फिर मुल्क का कब्जा कर सकते हैं।
ये तासुर नेगेटिविटी में जा रहा है, जो मौलाना साहब को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि ये तासुर ठीक नहीं है, ये तासुर नहीं जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया फैसल अजीज खान साहब, हमारे थे तमाम तरह सूरत हाल पे गुफ्तगू कर रहे थे। वक्त खत्म होता है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।